अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सैंडविच थ्योरम देखा था, ये उसके बाद की कुछ एग्जांपल्स हैं और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे 2.3 की तरफ। एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है x+2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, रैशनलाइज करने के बाद ये कुछ इस टाइप आएगा आपके सामने, फिर 2 से और x से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास ये चीज़ आएगी जी। तो आपके पास ये चीज़ आ रही है, ठीक है। x से कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, 1 डिवाइडेड बाई x+2 प्लस √2 ना। तो x की जब लिमिट अप्लाई करेंगे x 0 हो जाएगा, तो √2 प्लस √2 यानी 2√2। उसके बाद है 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो ये आपने देखे, ये याद रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ हमारे पास आ रही है। सिर्फ एक ही जगह 2 आ रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम में मस्ट कंडीशन ये होती है कि जो साइन का एंगल होता है ना, वही उसके डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका एंगल 3x है, इट्स मीन के इसको डिवाइड भी 3x से ही होना चाहिए। तो 3 लाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो जो 3 हमने मल्टीप्लाई किया था वो पहले लिख लिया है और बाकी भी पूरे पे सैंडविच थ्योरम लग रहा है जो इक्वल्स टू 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो लास्ट है वो भी आप देख लें, उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने वो फार्मूला दिया हुआ है, क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे भी सेम वही सब कुछ है, जो कांस्टेंट था उसको पहले लिख लिया है, तो ये भी आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2 जी। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन इसका है x रेज़ टू द पावर n माइनस 2 रेज़ टू द पावर n एंड x डिवाइडेड बाई -2। इस तरह का हमने एग्जांपल देखा हुआ है। मैं फिर भी आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ डिटेल से, इसको देख लें। आपने यहाँ पे क्या करना है, x को पुट करना है 2 + h, ये इसका मेथड है। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ना वो, और प्लस h। तो अब यहाँ पे ये है h अपनी जगह पे, 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x किसे अप्रोच कर रहा है, 2 को, मीन्स कि हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 2। तो 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। तो मतलब अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो h किसे अप्रोच करेगा, 0 जी। फिर हमने यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया 2 + h, और 2 अपनी जगह पे है, नीचे भी x की जगह 2 + h, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखें 2 + h रेज़ टू द पावर n जो है वो बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है a + b रेज़ टू द पावर n। तो a की पावर n प्लस n नीचे उतरेगा, फिर a की पावर n -1 हो जाएगी, b स्टार्ट हो जाएगा, प्लस n था तो फिर एक n -1 हो जाएगा, a की पावर n -2 b रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ b 0 था या 1 है या 2 है तो बढ़ने लग जाएगा। यहाँ 0 फैक्टोरियल था, नहीं लिखते हैं क्योंकि वो भी 1 होता है। यहाँ 1 फैक्टोरियल था, नहीं लिखते हैं, वो भी 1 होता है। तो यहाँ क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल और अप टू b रेज़ टू द पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम है जो हम इधर अप्लाई करेंगे। 2 + h रेज़ टू द पावर n की जगह हमने जब किया तो ये बाइनोमियल थ्योरम लिखा गया, ठीक है। ये वाला 2n और ये वाला लास्ट 2n कैंसिल हो गया, और नीचे हमारे पास क्या था, h। इसके बाद ये टर्म बची, बल्कि नहीं सॉरी, इससे पहले हमने क्या किया, इन टर्म्स में से h को कॉमन लिया है। ये देखिए यहाँ भी h है और यहाँ भी h है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो ये h और h कैंसिल हो गया। अब ये फर्स्ट टर्म में h नहीं है, सेकंड टर्म में स्क्वायर था तो वहाँ पे सिंपल h बच गया है। अब हम कहेंगे यहाँ पे लिमिट अप्लाई, तो इस पे तो लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती, यहाँ पे कोई h की वैल्यू नहीं है, h नहीं है, एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे h पे, तो ये अप्लाई करने के बाद h 0 हो जाएंगे और आपके पास ये आएगा जी। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी वे में होना था, थर्ड में थोड़ा सा चेंज था इसलिए मैं करा रही हूँ। वैसे ये भी आप लोगों को खुद करना चाहिए, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट इसमें ये हो गया है कि पिछले क्वेश्चंस में जो है पावर ऊपर वाले में थी, डिनोमिनेटर में नहीं थी पावर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में भी है। तो आपने सेम वही मेथड अप्लाई करना है जो पीछे किया था। अगर x अप्रोच कर रहा है 2 को तो h अप्रोच करेगा 0 को। सॉरी, ये तो यहाँ पे सारा मैंने x अप्रोचेस टू 2 लिखा है, ये मिस्टेक हुई है। यहाँ x अप्रोचेस टू 2 नहीं आना, यहाँ आना है h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि हम x से किस में चले गए हैं, h में। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा, ये h अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है स्टूडेंट्स।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें इन दोनों पे इस पे भी बायनॉमियल लगेगा और इस पे भी बायनॉमियल लगेगा। तो इनके बायनॉमियल थ्योरम्स हमने ओपन कर दिए हैं, एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको। ये वाला 2m 2n एज इट इज़ आ गया यहाँ पे, और इनकी आपस में कटिंग हो गई। ऊपर नीचे कटिंग नहीं हुई है, ये वाला 2m है और ये भी 2m है, तो ये कैंसिल हुआ है। ये 2n है तो ये 2n है और माइनस का है, इस वजह से ये कैंसिल हुए हैं। तो अब ये बायनॉमियल थ्योरम जो बाकी का बचा, इसमें से हमने क्या किया, h को कॉमन ले लिया। जब हमने h कॉमन ले लिया तो वो ऊपर वाला और नीचे वाला h कैंसिल हो गया, ये टर्म्स आई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, दोनों h के बगैर हैं, तो इन पे लिमिट अप्लाई नहीं होगी, बाकियों पे होगी। जब बाकियों पे लिमिट अप्लाई होगी वो ज़ीरोज़ हो जाएंगे और आपके पास ये वैल्यू है। अच्छा, यहाँ आने के बाद देखिए गौर से, क्या आपके पास आ रहा है m 2m⁻⁻1 n 2n⁻⁻1। तो बेस सेम है तो पावर्स माइनस होती हैं, तो ये ऊपर जाके माइनस होगा, n माइनस होगा, ये माइनस था तो ऊपर जाके प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा m माइनस है। क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कराया है, 4, 5 और 6 ये आप लोगों ने खुद करना है, मैं आपको सिर्फ इसकी हिंट्स दे रही हूँ, गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में है x -3 डिवाइडेड बाय x √-3 तो आपने क्या करना है, जो ये ऊपर वाला x और -3 है, इस पर अंडर रूट भी डाल लेना है और स्क्वायर भी डाल लेना है। ये मैं थोड़ा सा करके बता देती हूँ किस तरह, बाकी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, x के ऊपर अंडर रूट भी और स्क्वायर भी, इसी तरह 3 के ऊपर अंडर रूट भी और स्क्वायर भी, फिर डिवाइडेड बाय √x -3 का अंडर रूट। ऊपर फार्मूला बन रहा है a² - b² का, तो ये ओपन हो जाएगा √x -√3 और √x प्लस √3 डिवाइडेड बाय √x माइनस √3। तो ये और ये कैंसल, तो अब सिर्फ बच के आपके पास x प्लस √3, इस पर आपने लिमिट लगानी है और ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय 1 + 5x होल रेज़ टू द पावर x। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ मैं लिख रही हूँ, देख लें, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट है ये ना, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और फंक्शन आपके पास क्या होगा इसका, 1, बल्कि ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x होल पावर x इज इक्वल्स टू e। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ना, वो इसकी पावर में हो तो फिर ये इक्वल्स टू e है, और x किसे अप्रोच करना चाहिए, इन्फिनिटी को। तो ये क्वेश्चन यही है, इसको भी देख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय 1 + 5x की पावर x है, तो हम इसको एक पलट लेंगे, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस आ रहा है ना, हमारे पास जो थ्योरम गिवन है e वाला, उसके डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो हम इसको पलट लेंगे। तो ये बन जाएगा 1 + 5x डिवाइडेड बाय x, तो पावर इसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, तो इसकी पावर माइनस हो गई। फिर हमने इसको अलग अलग कर दिया, तो 5x और 5x कैंसिल होके 1 बच गया, इसको अरेंज करके हमने लिख लिया। अब क्या था, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 5x, तो इसका मतलब है इसकी पावर में क्या होना चाहिए था, 5x, तो हम 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ 5x चाहिए, तो उसको रखेंगे, बाकी ये वाला माइनस और डिनोमिनेटर वाला 5 हम बाहर ले जाएंगे। अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे, इस पर, तो अब ये चीज़ आपकी किसके इक्वल आ रही है, e के, और पावर क्या है, -1/5, माइनस है, तो इसलिए हम इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी इसी तरह क्वेश्चन होने हैं, अभी 10th देखते हैं। 1 + 2x की पावर 1/x है। अब ये भी एक थ्योरम है ये वाला, कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 1 + x यहाँ पे जो है वो अब इसकी पावर में डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तो ये इक्वल्स टू e होगा। ये दूसरा थ्योरम है, कैसे होगा, अब यहाँ 1 + 2x है, तो यहाँ पे 1/2x होना चाहिए, तो उस 2 को लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर वाले को अंदर रखेंगे, ये वाला 2 हमें नहीं चाहिए था, तो इसको हम बाहर ले जाएंगे। अब इस पे जब लिमिट लगी तो ये e बन गया, और ये इसकी पावर यहाँ पे आ गया, तो ये e² हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखते हैं।
11 और 12 हो जाएंगे। अभी 13 देखते हैं। 13 में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई x। इसके लिए भी हमारे पास थ्योरम में ये देख लें, a पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू लॉग ऑफ a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे 2 इंटू 4, फिर 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद हम इनको अलग ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 2x। तो ये वाला 2x ये 2x कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2x है ना, तो इधर डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए। देखें यहाँ अगर पावर में x है तो यहाँ पे x है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 2x। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगी, बाकी पे लिमिट लगनी है। तो इस 2x पे अलग लिमिट लगेगी और इतने पार्ट पे अलग लिमिट लगेगी। तो 2x पे जब लिमिट लगी तो वो 2 रेज़ टू द पावर 0 हो गया, जब इस पे लिमिट लगी तो ये log ऑफ 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 0 तो 1 होता है, ये 2 एज इट इज़ और log ऑफ 2 इधर है। यहाँ पे log का पावर रूल लगाएंगे, 2 यहाँ से पावर में चला गया और 2 2 ज़ा 4, तो इसका आंसर आ गया log ऑफ 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इसमें है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू द पावर x माइनस 3 रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाई x। तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं तो ये भी 0/0 बनता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें 1 को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो 1 माइनस किया था वो इधर ले आएंगे और जो 1 ऐड किया था वो इधर रखेंगे। ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 जो है माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अब हम इनको अलग अलग कर देंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। फिर दोनों पे हम अलग अलग लिमिट लगाएंगे, तो ये log ऑफ a और ये log ऑफ 3। यहाँ पे भी log का रूल यूज़ करेंगे, डिवीजन रूल। यहाँ पे जब 2 log माइनस हो रहे हो तो वो इस तरह डिवाइड हो जाते हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और फिर इसकी पावर है 1 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वेयर और होल डिवाइडेड बाई है sin x। तो अब हमने क्या किया, इधर sin x के नीचे x होना चाहिए ना, इसको सैंडविच थ्योरम बनाना था। तो इसको सैंडविच थ्योरम बनाने के लिए हम इधर x को डिवाइड कर देंगे दोनों जगह। ठीक है, 1/x को मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1/x को डिवाइड भी कर दिया, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। इसके बाद आपने अब यहाँ पे भी एक थ्योरम लगाना था, अगर वही वाला x इज अप्रोचेस टू 0 हो तो क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर था, यहाँ पावर की डिनोमिनेटर में x स्क्वायर आ रहा है, तो वो 3 हमारे लिए एक्स्ट्रा था, तो वो 1/3 बाहर चला गया। अब एक और बात का ख्याल करना है, यहाँ x स्क्वायर के साथ माइनस है, तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए, इसलिए हमने माइनस लगा दिया अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। अब ये आपके पास कंप्लीट हो गया है, तो हम अब इस पर लिमिट लगा देते हैं। तो इस पर लिमिट लगेगी अलग और इस पर लिमिट लगेगी अलग। उस पर जब लिमिट लगी तो वो पूरा बन गया e, पावर क्या थी -1/3। इस पर जब लिमिट लगी तो ये भी बन गया 1 और ये माइनस में था तो डिनोमिनेटर में चला गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 16 देखते हैं। 16 में 16 देखते हैं। 16 में आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको ओपन कर दिया, दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, 1 प्लस कॉस एक्स बचा और इसके ऊपर जब लिमिट लगाई तो कॉस 0 1 होता है, ये बन गया 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। टेंजेंट 5x डिवाइडेड बाय साइन 3x। टेंजेंट होता है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। तो ये नीचे वाला जो हमारे पास कॉस और साइन था ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इकट्ठा लिख लिया। अब देखें साइन 5x था, अगर यहाँ 5x है तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए 5x, इसलिए हमने 5x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसी तरह यहाँ साइन 3x था, 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ये जो 5x और 3x है ये हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, बल्कि यहीं कैंसिल कर दें इसको, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया एक दूसरे से, 5/3 बच जाएगा। यहाँ पे ये सैंडविच थ्योरम बन गया, ये भी सैंडविच थ्योरम बन गया, दोनों पे लिमिट्स अलग लग गई, इस पे लिमिट अलग लग गई, तो ये 5/3 एज इट इज़ रहा।
साइन भी 1 बन गया, कॉस ये साइन 3x/3x भी 1 बन गया और कॉस 5x भी 1 बन गया, तो ये आ गया 5/3। जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी 0/0 बन रहा है। यहाँ पे नीचे हम फार्मूला लगा देंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का, जो कि होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसे ओपन कर देते हैं। कॉस π/2 0 होता है, साइन π/2 1 होता है। तो ये x ये पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये हो गया साइन x। अब हमें यहाँ पे इसको सैंडविच थ्योरम बनाना है, यानी साइन x/x बनाना था, तो हम x से 1/x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाले x कैंसिल हो गए, ये बचा, इस पे थ्योरम लगा 1 आ गया। जी अभी आ गया लास्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसमें है लिमिट अप्रोच करिए आपकी 0 को। क्वेश्चन है 10⁻x माइनस 2⁻x माइनस 5⁻x प्लस 1। तो 10 को हम स्प्लिट कर लेंगे, ये बन जाएगा 5x × 2x। बाकी वही क्वेश्चन है। अभी इसमें से हम फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2x कॉमन लेंगे, पीछे बच जाएगा 5x माइनस 1, और लास्ट 2 टर्म्स में से हम माइनस कॉमन लेंगे, पीछे बच जाएगा 5x माइनस 1। इन दोनों में बच रहा है 5x माइनस 1, उसको भी कॉमन ले लेंगे, अब बच जाएगा 2x माइनस 1। आपको पता है टेंजेंट x इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, तो उसकी जगह हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया। ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं। कॉस यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसके बाद यहाँ साइन x के नीचे x होना चाहिए, तो हम x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब ये x² बन गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक x को इसके साथ लिख देंगे और एक x को इसके साथ। cos x एज इट इज़ और ये एज इट इज़। तो ये इसके ऊपर भी अलग लिमिट, इस पे अलग लिमिट, इस पे अलग और इस पे अलग, चारों पे लिमिट्स अलग अप्लाई होंगी। ये बन जाएगा log of 5, ये बन जाएगा log of 2। cos 0 1 होता है और ये सैंडविच थ्योरम्स के 1 होता है, तो आपके पास आ जाएगा log 5 × log 2। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 थी, जो ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब पहले फंक्शंस पढ़ा था, फिर लिमिट्स पढ़ी थी, अभी लिमिट और फंक्शन की कंटिन्यूटी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।